आज हम बताएंगे अष्टांग योग के बारे में, अर्थात योग के 8 अंग। अष्टांग योग पतंजलि ऋषि ने, महर्षि पतंजलि ऋषि ने दर्शाया है। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। यम के 5 उपअंग हैं, नियम के भी 5 उपअंग हैं, अर्थात यम 5 भागों में है, नियम भी 5 भागों में है। इसे डिटेल में जानते हैं। यम का पहला भाग सत्य। सत्य अर्थात सदैव सत्य का पालन करना। अहिंसा अर्थात किसी प्रकार का हिंसा न करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, न धन की, न वाणी की, न झूठ की, किसी प्रकार की चोरी न करना को अस्तेय बोलते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाला ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा ग्रहण ना करना, अर्थात इकट्ठा ना करना, सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करना, उसी को अपरिग्रह बोलते हैं। फिर नियम के 5 भाग। पहला शौच, यानी कि सफाई, शरीर की, मन की, वाणी की, अर्थात हर प्रकार से साफ रहना, स्वच्छ रहना, शौच। दूसरा संतोष, आपके पास जो भी है उसी में संतोष करके इच्छा अनुसार रहना, संतोष इसी को बोलते हैं। जो आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतोष कीजिए। तप, 10 इंद्रियों को तपाना ही तप कहते हैं। जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10 इंद्रियाँ हैं जो बाहर निकलकर विचरती रहती हैं, जो आपको इसी को, जो भी मन ललचाती रहती हैं, इसी को कंट्रोल में करना, उनकी बातें न सुनना, इसी को तप करते हैं। तपा देना अर्थात इंद्रियों को तपाना ही तप कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान। चौथा स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात हमेशा गलत चीज़ें ना देखना, न सुनना, खाली ईश्वर के जैसे ग्रंथ पढ़ना, कथाएं सुनना, इसी में रुचि रखनी चाहिए। इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। अब 5वां ईश्वर प्रणिधान। अपना सब कुछ, जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, आप ईश्वर को समर्पित कर देना और ईश्वर से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, जो कुछ भी है आपका है, मैं आपके शरण में हूँ। इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ये 5-5 10 हो गया। अब आसन। आसन तो अनेक प्रकार के हैं, तो उसमें से कोई एक आसन जिसमें सिद्ध करनी होती है, जैसे 2 से 3 कलाक बैठ सके एक स्थिति में। सुखासन, पदासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं। उसमें से कोई एक आसन देर तक बैठ सकें, आसन सिद्ध हो सके, 1 से 2 कलाक, 2 से 3 कलाक बैठ सके, उसी को आसन कहते हैं। प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत जरूरी है योग मार्ग में। प्रत्याहार अर्थात
बाहर जितनी आपका इंद्रियां विचर रही हैं उनको अंदर खींच लेना, अपने पास रखना, उसी को प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे कि कछुआ है, अपने अंदर पूरा खींच लेता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है, अंदर सब कुछ रहता है। उसी प्रकार अपने विचरती हुई इंद्रियों को खींच लेना, मन शांत रखना, अपने आप में ही रहना, संतोष करके उसी को प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा, धारणा क्या है? धारणा धारणा जैसे गुरु, ईश्वर, जिसको आप ध्येय मानते हैं, जिसको आप आराध्य मानते हैं, जैसे कि भगवान को, किसी देव को या गुरु को ध्येय मान के उनको धारण करने को ही ध्येय बोलते हैं। और उसी में ध्यान लगाने का उसी को ध्यान कहते हैं। एक जगह ध्यान को टिकाना उसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान लग जाना पूरी तरह से उसी को समाधि कहते हैं। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों एक ही सूत्र है। एक को धारण कीजिए, किसी भी एक को, और उसी पर ध्यान लगाइए और उसी को धारण कीजिए। ध्यान लग जाएगा तो उसी को समाधि बोलते हैं। हरिओम तत्सत।